तो हम बात कर रहे थे बेसिस फॉर सिगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, तो बेस का मतलब हो गया कि आप किस आधार पे मार्केट को क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर आप पार्टीशन कर रहे हैं, सिगमेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे? सिगमेंटेशन क्या है? मार्केट को डिवाइड करना। तो पहला हमने डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, जियोग्राफिक सिगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करते हैं बिहेवियरल वेरिएबल के बेसिस पे आप मार्केट को कैसे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हो या फिर सिगमेंट करते हो। पहला है बेनिफिट के बेसिस पे। नाम से ही पता है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो किसी भी फर्म या फिर बिजनेस के द्वारा इस बेसिस पे किया जा रहा है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर को हम कौन से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कंज्यूमर के अलग अलग बेनिफिट्स को हम टारगेट करते हुए मार्केट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर हैं उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं और हर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही मार्केट को क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे आपका अगर शैम्पू का हम एग्जांपल लें, शैम्पू आती है ना, तो अलग अलग आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हुए आपका मार्केट में आता है। जैसे आपका हेयर फॉल रोकने के लिए कोई शैम्पू हो सकता है, कोई शाइन करने के लिए हो सकता है, या फिर कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो सकता है। तो अब ये क्या हो गया, सिगमेंट हो गया कि टोटल मार्केट का वो हिस्सा जिसको डैंड्रफ से प्रॉब्लम है तो उसके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। किसी को सिल्की और शाइनी लॉन्ग हेयर चाहिए तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो अब यहाँ पे बेनिफिट हो गया, ठीक है, अलग अलग बेनिफिट के बेसिस पे आपने कैटेगराइज कर दिया। कोलगेट का एक एग्जांपल फिर से हम सेगमेंटेशन में ले रहे हैं। इनके भी कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं और वो सारे कैटेगराइजेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक जो आपका रिक्वायरमेंट है या फिर जो बेनिफिट है उसको टारगेट किया जा रहा है। जैसे मैक्स फ्रेश आता है, कोलगेट मैक्स फ्रेश किस लिए आता है, ताजगी, ठीक है, सांसों में फ्रेशनेस आ जाए, ताजगी आ जाए, तो मैक्स फ्रेश ला दिया। कोलगेट हर्बल है। इसके बाद आपका कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ है। सेंसिटिव प्रो, तो ये किस लिए है, झंझनाहट से बचने के लिए। तो एक स्पेसिफिक कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं। विजिबल वाइट है, एक्टिव सॉल्ट है, तो बहुत सारे इनके अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, किसके ऐड में आता है, कोलगेट का ही ऐड है ना। ये पता नहीं कहाँ से छत से फोड़ फाड़ के निकल के आ जाते हैं कि आपके कोलगेट में नमक है, टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, हाँ, तो टूथपेस्ट में बोलते हैं ना। चलो, तो ये हो गया आपका बेनिफिट्स के बेसिस पे, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कि कस्टमर को बेसिकली आपके प्रोडक्ट से क्या रिक्वायरमेंट है, बेनिफिट क्या चाहिए उसको। अगला है आपका ओकेजन के बेसिस पे। ठीक है, स्पेसिफिक ओकेजन हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। हाँ हाँ, जैसे होली आ गया या फिर दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, रक्षाबंधन आ गया, तो स्पेसिफिक ओकेजन को टारगेट करते हुए वो प्रोडक्ट को हम उस तरीके से डेवलप करते हैं। अब जैसे इसमें कैडबरी वाला एग्जांपल शूट करता है हमेशा। ठीक है, कैडबरी का कोई भी सेलिब्रेशन आता है तो उसके हिसाब से ये अपना एडवर्टाइजमेंट चिपका देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बेसिस पे, कोई भी स्पेशल इवेंट होगा, पार्टी होगा, तो उसके हिसाब से आपका ये ओकेजन के हिसाब से आपका जो आपके ब्रांड प्रमोशन है या फिर मार्केटिंग एक्टिविटी है उसको क्यूरेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बिहेवियरल वेरिएबल में हम रख रहे हैं कि ओकेजन के बेसिस पे हमने क्या किया, मार्केट को सिगमेंट कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलो, तो एग्जांपल में हमने कैडबरी का ले ही लिया, फेस्टिव सेलिब्रेशन आता है, एवरीडे ट्रीट हो गया आपका, गिफ्टिंग हो गया। तो कभी फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए हमने कर दिया, एवरीडे ट्रीट के लिए कर दिया, और गिफ्टिंग ओकेजन, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में आपने ओकेजन को डिवाइड कर दिया। ठीक है,
कुछ फेस्टिव सेलिब्रेशन वाले पैकेज बना दिए, कुछ रेगुलर कस्टमर वाले उसके अलग अपने कैटेगरी बना दिए, और कुछ गिफ्टिंग ओकेजन के लिए अपने अलग बना दिए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मार्केट को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि सबको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर सकें। चलो यूसेज रेट देख लेते हैं। ठीक है, यूसेज रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूसेज, मतलब वो प्रोडक्ट कितना रेगुलर बेसिस पे यूज किया जा रहा है, यानी इसकी जो यूज है फ्रिक्वेंटली है, बहुत ज़्यादा है, या फिर ओकेजनली है, कभी कभी है। तो यूजेज रेट के बेसिस पे भी आप कुछ प्रोडक्ट जो रेगुलर बेसिस पे हैं उनके लिए आपने एक अलग प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, और बाकी जो ओकेजनली आपके कस्टमर या फिर आपके प्रोडक्ट यूज किए जाने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम ऐसे प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करेंगे। अब जैसे इसमें ओकेजनली में एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल है जिम का। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ फिटनेस फ्रीक होते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे जिम जाते हैं, कुछ कैजुअल होते हैं तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, या फिर किसी को नॉर्मली वार्म अप करना है तो उस हिसाब से अपना जिम में जाते हैं। तो एक रेगुलर हो गया, कुछ आपका लेस फ्रीक्वेंट हो गया, और कुछ आपका हाईली फ्रीक्वेंट हो गया। मतलब वो हफ्ते में 7 दिन जा रहा है, कोई हफ्ते में 4 दिन जा रहा है, और कोई हफ्ते में 2 दिन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया कि इस जिम के बेसिस पे कि कौन कितना फ्रीक्वेंटली जिम में जा रहा है या फिटनेस को लेकर कितना अवेयर है, 3 तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं। लाइट यूजर हो सकता है, रेगुलर यूजर हो सकता है, और हैवी यूजर हो सकता है। ठीक है, तो तीनों में साफ साफ दिख रहा है कि लाइट होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या फिर जिम में नहीं जा रहा है। फिर आपका रेगुलर में मिड पार्ट में आ जाएगा, और हैवी में आपका फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी वर्कआउट करने की। तो वीकली बेसिस पे अभी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि रेगुलर या फिर आपका लाइट यूजर और हैवी यूजर कौन है, या फिर आपका मंथली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस, आप जैसे भी क्लासिफाई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमने क्या किया कि यूसेज रेट क्या है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, उसके बेसिस पे आपने कैटेगराइज किया। हाँ, लास्ट है आपका लॉयल्टी सेगमेंट। कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कितना लॉयल है, इसमें आपका रिपीट कस्टमर को भी हम फोकस कर रहे हैं कि कौन सा कस्टमर आपके पास रिपीट बेसिस पे आता है या फिर रेगुलर आता है, और कौन आपका रेगुलर नहीं है। तो जो रेगुलर है उसके लिए आप एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और जो इरेगुलर है, लेस फ्रीक्वेंट बायर है, उसके लिए आप अलग प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। आप उस तरीके से जो आपका रेगुलर या फिर लॉयल कस्टमर है उसके मेंबरशिप अलग तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, और जो रेगुलर नहीं है उसके लिए आपका अलग तरीके से सेगमेंटेशन किया जा सकता है। अब जैसे चाय की ही बात आ गई, चाय आ गया, ठीक है, लॉयल कस्टमर, हाँ, वो चाय पीने के लिए किसी एक ही लोकेशन पे जाएगा, बार बार जाएगा, लॉयल कस्टमर है, वो कहीं नहीं जाता है। अगर दुकान बंद है तो ठीक है, आज चाय ही नहीं पियेंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है, शॉपिंग मॉल में होता है। तो लॉयल्टी की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन कंपनी कैटेगराइज करती है टारगेट मार्केट की डिग्री ऑफ लॉयल्टी दैट कस्टमर एग्जिबिट टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कस्टमर अपनी लॉयल्टी किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल का आपका अटैचमेंट हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके। जैसे अगर हम बात करें शूज की, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही उनको शूज पसंद आता है, और उसके अलावा किसी और वो ब्रांड में जाते ही नहीं है। तो जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो वो उसी ब्रांड का शूज लेके आते हैं। सपोज कर लो कि चाहे वो रेड टेप हो या फिर बाटा हो या फिर लिबर्टी हो, तो कस्टमर सेगमेंट आपका अलग अलग है। तो लॉयल्टी, कस्टमर आपका आपके प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से लॉयल है, लॉयल्टी के बेसिस पे आपका सेगमेंटेशन होगी। यानी आपका इस तरीके से देख सकते हैं कि ओवरऑल जो आपका कंज्यूमर है
वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस, किस प्रोडक्ट या सर्विस में उसकी लॉयल्टी ज्यादा है या कौन सा ज्यादा वो प्रीफर करता है, तो वो आप उस तरीके का प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। इसमें स्टारबक्स का एग्जांपल दिया है, ये स्टारबक्स आपका कॉपी है और इंडिया में इसका जो चैन है वो टाटा के द्वारा रन किया जाता है। तो अब इसमें भी आपके वैल्यूड कस्टमर हैं जिनको कॉफी पीना है तो स्टारबक्स की ही कॉफी चाहिए और किसी ब्रांड की कॉफी नहीं चाहिए, या फिर लोकल तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या है, अब स्टारबक्स उनके लिए स्पेशल ऑफर या फिर मेंबरशिप प्रोवाइड कर सकता है, क्यों, लॉयल्टी, रिपीट कस्टमर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा बिहेवियरल वेरिएबल के बेसिस पे हो गया है। अब अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग।